जैसा कि इस घंटे में हम आपके साथ वो मालूमात शेयर करते हैं जो बासानी आप अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर बात हो रही है सर्दियों की, तो सर्दियों के साथ साथ हमारी जो जिल्द है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है बिकॉज ऑफ द वेदर, बिकॉज ऑफ द ड्राई वेदर और कोल्ड वेदर की वजह से। लेकिन ऐसे फल भी आते हैं सर्दियों में जैसे कि माल्टा, जो कि खाने में भी लजीज है, लेकिन आप उसको अपनी स्किन पे यानी कि उसका छिलका अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं और आपकी पूरी स्किन नस्ली माल्टा मुलायम हो सकती है और आपको विदाउट एनी बाइंग एनी एक्सपेंसिव मॉइस्चराइजर आपको बहुत अच्छी हाइड्रेशन मिल सकती है। इसके फ़ायदे क्या हैं आज इस पर बात करेंगे। यूँ तो अमूमन हम छिलका फेंक देते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे उठाए जा सकते हैं क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है और अगर इसे खाया जाए तो बहुत सारी बीमारियां और एक और चीज़ है उनसे बचा जा सकता है। और अगर जैसे मैं एक बड़ा अच्छा इस्तेमाल करता हूँ कि मैं उसका छिलका लेके सबकी आंखों में उसका रस पहुँचाता हूँ, तो वो भी बड़ा अच्छा होता होगा। वो पता नहीं वो फिर आपके साथ क्या करते हैं वो लोग, वो बस पीछा ही करते रहते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। ये कितनी ज्यादती है। लेकिन तो ये जो है ज़ाहिर है इसकी इंतहाई अहमियत है। अशफाक तो इसका दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये चेहरे पे लगाना काफी मुफीद है। वो भी चेहरे पे और आंखों पे उसका इस्तेमाल होता है और आंखें उसके बाद खुल जाती हैं। डोंट ट्राई इट एट होम और खास तौर पे आप अपने घर वालों के साथ तो बिल्कुल ऐसा नहीं करें। ये जिनके साथ करते हैं उनसे दुश्मनी होगी आप। बिल्कुल सबके साथ ही करता हूँ। मेरे ऑफिस में बड़े फैक्ट्रीज हैं जो इससे मुतासर होते हैं। तो बहरहाल आवाज तो जो अभी मुझे मेरे फीडबैक पे मुझे धमकियां दे रहे हैं उनको मैं निपटूंगा। तो बहरहाल इसी पर बात करेंगे। हकीम अब्दुल गफ्फार आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये संजीदा मसला है जी, संजीदा मामला है और किस तरीके से। तो बहुत शुक्रिया आगा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप भी सोच रहे होंगे कि ये कहाँ आके मैं फंस गया हूँ, ये कैसा नौजवान है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बात यह है कि इंसान कितना ही बुढ़ा ही क्यों ना हो जाए, उसके अंदर का बच्चा जो है हमेशा मौजूद होता है। ये आपने अशफाक की तरफ इशारा किया। दिल तो बच्चा है जी। आप समझ लीजिए। दोनों की आज मैं कामयाब हो गई। हम बात कर रहे हैं खूबसूरती की, चेहरे पर लगाने के लिए। अगर सबसे पहली बात तो ये मैं करूँ कि छिलका कहाँ से शुरू होता है। हमने छील लिया, छिलका है नहीं, छिलके के अंदर जो सफेद हिस्सा है इसे निकालना जरूरी है तिब्बी फवाइद हासिल करने के। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वो जो ऑरेंज साइड है वो नहीं, जो नीचे वाली। मैं हमेशा उल्टी साइड लगा लेती थी। जब आपने ऑरेंज का छिलका छील लिया तो उसका वो वाला हिस्सा जो अंदर है जिसके साथ ऑरेंज महफूज था, वो हमें निकालना है। हमें वो हिस्सा इस्तेमाल करना है जो आप लोगों की आंखों के लिए इस्तेमाल ठीक है, ये अच्छी आपने। नीम हकीम तो मैं हूँ, नीम हकीम में हूँ। आगे सर। इस हिस्से को चेहरे के लिए आमतौर पर बहुत सारी रेसिपी है। मैं आज पहली बार ये बात दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मौसम के एतबार से जो बहुत अच्छी एक कावा बन सकता है, डिकॉक्शन बन सकता है, वो ये है कि 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 1 या 2 लौंगी और उसके बाद 1 कंप्लीट ऑरेंज के छिलके, पील किए हुए छिलके, उनके छोटे छोटे से स्लाइस। ये आप पानी में डालें, इसको खूब अच्छी तरह उबालें और रात सोते वक्त पी लें। आपका नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, उसके अंदर आपकी इम्यूनिटी इंशाल्लाह। सर, ये 1 मग बनेगा इससे पूरे ऑरेंज के पील किए हुए छिलके से? 1 मग एंड इट टेस्ट गुड। और जितनी विटामिन सी की 4 गोलियां आप दिन भर में खामखा खा करके अपना विटामिन सी पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत बेहतर है, आप यकीन कीजिए इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छा। वैसे अगर फ्रूट की बात करें तो ये इसमें फ्रूट में, फल में ज़्यादा विटामिन सी होता है, इसके छिलके में? कैलकुलेशन ये है कि छिलके में ज़्यादा होता है। अच्छा, तो इससे लाइक आपने टी का हवाला दिया, और भी किसी तरीके से इसे कंज्यूम किया जा सकता है? इससे क्या बीमारियों से भी कोई शिफा है? क्योंकि जहाँ इसका जूस इम्पोर्टेंट है, आपने छिलके की भी फायदे बताई। देखिए, जितनी भी स्मूदीज हैं इस मौसम में हम लेते हैं, अगर उसके ऊपर इस तरह के स्लाइस करके गार्निश कर लिया जाए, बिल्कुल बारीक बारीक अदरक की तरह काट लिया जाए और उससे ऊपर गार्निश किया जाए, तो एक टेस्ट डेवलपिंग हो जाएगा। सर, वो मार्मलेड वगैरह जो होते हैं उसके अंदर यही मेरे ख्याल में डेफिनेटली यही होता है। और मार्मलेड जो है वो जिस तरह मार्मलेड के स्लाइस होते हैं, इस तरह के स्लाइस बना के उसे एक को और 4 कर लीजिए और उसके बाद किसी भी स्मूदी के ऊपर डाल दीजिए, इवन आप स्मूदी में शामिल कर लीजिए, तो विटामिन सी की मिकदार बढ़ जाएगी।
एक हैरत अंगेज बात है, हम बात कर रहे थे बहुत सारे इस मौसम के बहुत सारे फलों की। बहुत सारे फलों में बुनियादी तौर पर होता यह है कि सर्दी में जब हम सांस लेते हैं, ठंडी सांस, ठंडे हवा में जब सांस लेते हैं तो हमारा ये एरिया ठंडा होता है मौसम के एतबार से। ठीक है। हमारा इनर बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, जो वाइटल हीट है उसको मेंटेन करने के लिए इनर बॉडी में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बढ़ जाता है। अब इस जिगर की गर्मी को, इंटरनल गर्मी को कम करने के लिए जितने ठंडे फल कहे जाते हैं हमारे यहाँ, वो सारे के सारे इसलिए होते हैं कि हमारी जिगर की गर्मी को कम करें और इसीलिए टेम्परेचर बैलेंस करें। और ये जो है ये विटामिन सी की सबसे बड़ी खूबी है। प्लस अगर विटामिन सी आप मुसलसल ले रहे हैं तो इम्यूनिटी का डेवलपमेंट इतना होगा कि आपको। मेरे लिए एक मिथ थी, मैं सोचती थी ऐसा सीजन जिसमें नज़ला, जुकाम, खांसी होते हैं उसमें ऐसे फल क्यों आते हैं जो इसमें खटास होती है। फिर आप आमों से भी गुरेज कीजिएगा इसलिए कि वो गर्म होते हैं और गर्मियों में आते हैं। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि ये वैसे ये जो मेरा एक मशगला है, ये बेज़ररी है ना, ये जो वैसे हम स्प्रे करते हैं दूसरे की आंख में, इससे कोई नुकसान होता है या नुकसान देता नहीं? शुक्र है ख्याल आया। मैं पूछ लूं। सच्ची बात जो है वो ये कि थोड़ी सी देर के लिए जलन होने के बाद सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का बढ़ना और हमारी आई बॉल के अंदर एक छोटा सा ग्लैंड है जो मुसलसल आंसू बहाता है, उसकी इरिटेशन का बढ़ जाना, अगर आंखों में किसी किस्म का उल्टी सीधी चीजें उड़ के लग जाती हैं तो उसके लिए ये ज्यादा बेहतर बात है। कमाल अच्छी है। चीज। ओके जी, नाउ सर्टिफाइड। जी सर्टिफाइड हो गया है। अच्छा, आप लोग बच के रहे जी, ऑफिस वालों से मेरी गुजारिश है, अशफाक, इसहाक, सत्ती से बच के रहें। बालों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बाल भी बड़े मुतासर होते हैं इस वेदर में। बिल्कुल। मैं आपसे दो चीजें अलग अलग कर दूँ। अगर हम बालों के लिए जाएं तो इस ऑरेंज पील को किसी भी तेल में डालकर रख दें और वो ऑयल आप इस्तेमाल करें बालों में, तो बालों में खुद ब खुद बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। मैं एक नुस्खा अर्ज कर देता हूँ। ये ऑरेंज के पील के छोटे छोटे स्लाइसेस, कलौंजी, मेथी दाना, ये तीन चीज़ें किसी भी तेल में डालकर रख दें, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो जैतून का तेल हो, चाहे वो कोई और तेल हो, वो डाल के रखें। और उस तेल से अगर आप मुसलसल ऑयलिंग कर रहे हैं तो मौसम में आम तौर पे बाल बेहतर हो जाते हैं। लेकिन एक दरख्वास्त करनी है, एक मौसम है साल में और वो है पतझड़ का। जी जी। एक मौसम है हमारे साल में जो है बाल झड़ का, वो है दिसंबर की 15 तारीख से लेकर फरवरी की 15 तारीख। ये मुझे नहीं मालूम था। इस दरमियान में आम तौर पर लोगों के बालों के गिरने का रेशो बढ़ जाता है। वो लोग जो आजकल परेशान हैं 15 फरवरी का इंतजार कर लें, उसके बाद खुद ब खुद उनके बाल बेहतर होते हैं। अच्छा सर, एक और चीज़ बताएं कि ये जो एक तो आपने चेहरे इसके लिए बता दिया, सर के लिए बता दिया, खाने के लिए बता दिया, मैंने कई ख़वातीन को देखा है बचपन से लेकर अब तक कि वो उसका मास्क भी बना के कुछ लगाती हैं, वो क्या मामला है? सर जानबूझकर मैंने चेहरे के हवाले से ज़रा सी बात इसलिए कम की कि इस पील को बहुत अच्छी तरह ग्रेट कर लीजिए। अच्छा। ग्रेट करने के बाद इसमें एक चुटकी हल्दी डालिए, 10 से 15 कतरे शहद डालिए, इसको मिक्स कर लीजिए और अपने चेहरे पे अच्छी तरह लगा लीजिए। ये स्क्रब होगा 15 से लेके 20 मिनट। यह एक बेहतरीन स्क्रब होगा। और इसको साफ करने के बाद वो लोग जिनके कलर में फर्क पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रू कलर टोन हो जाते हैं, ट्रू कलर बेहतरीन इलाज है और इसमें किसी भी किस्म का केमिकल शामिल नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ आजकल जो बड़े मसाइल हैं वो ये कि लोग रंग गोरा करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल क्रीम्स बहुत क्रीम्स होती हैं और वो क्रीम इंतहाई नुकसानदेह होती हैं। ये क्रीम घर में बनाइए, घर में इस्तेमाल कीजिए, ये बेहतरीन। ठीक है। और गोल आपका रंग गोरा नहीं होना चाहिए, क्लियर स्किन होनी चाहिए, बिकॉज वो रिफ्लेक्ट करती है तो बहुत खूबसूरत लगती है। और यहाँ पर एक चीज़ और, ऑयली स्किन नेमत है। बिल्कुल सर, मेरी है। ऑयली स्किन नेमत है। जो लोग अब मैं पाकिस्तान की बात करूं तो एक शख्स मुल्तान का रहने वाला है और एक शख्स गिलगित का रहने वाला है। दुनिया का चेहरा देख के आप बता सकते हैं कि कौन कहाँ का रहने वाला है। इसलिए कि जो गर्मी में रहने वाला है, जो एशिया में रहने वाला है, उसकी स्किन को ऑयली होना चाहिए। इसलिए कि अल्ट्रावायलेट रेजेस को रेजिस्ट करने के लिए एक लेयर होनी चाहिए और वो लेयर ऑयल की है। और हमारे यहाँ ऑयली स्किन को जितना टेलीविजन स्क्रीन पर बुरा कहा जाता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। चलें सर, इसमें अब उम्मीद है लोग सीखेंगे। बहुत शुक्रिया हकीम अब्दुल गफ्फार आगा साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत मुफीद मशवरे दिए। हर चीज़ अल्लाह की जानिब से जो देन है वो मुआशरे के हिसाब से, इलाके के हिसाब से और बड़ी मौसम के हिसाब से है, तो ये नेमत है।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।